नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। पुलिस पर कोरोना का बड़ा अटैक दिखाई दे रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 163 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं और अभी भी 1979 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं, अभी भी। और कोरोना की वजह से संक्रमण की आशंका में 9,246 पुलिसकर्मी फिलहाल क्वारंटीन है, आइसोलेशन में। यह कुर्बानी है उत्तर प्रदेश पुलिस की इस जंग में। 163 पुलिसकर्मियों की शहादत अब तक हो चुकी है कोरोना से जंग में। उत्तर प्रदेश पुलिस के 163 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। 1979 अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी संक्रमित है और 9,246 पुलिसकर्मी संक्रमण की आशंका में आइसोलेशन में है, क्वारंटीन है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे पुलिस विभाग की जो ये कुर्बानी है, जो उनकी तत्परता है, जो उनकी पोजीशनिंग है इस फाइट में, उस पर बात करेंगे। प्रशांत कुमार जी, बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद सर, अभी मैं फिगर बता भी रहा था और ये वाकई मूविंग फिगर्स है। किसी भी भावुक व्यक्ति को, किसी भी संवेदनशील आदमी को जगा देने वाले हैं। 163 पुलिसकर्मी इस जंग में शहीद हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे डील कर रहा है पुलिस विभाग इस महामारी से, इस संघर्ष में कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं सर? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फिगर है ये पिछले 2020 जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से हमारे साथी जितने भी बहादुर हमारे जवान हैं, हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन लोगों ने लगातार फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कोरोना से जंग लड़ी है। और उस समय जबकि कोरोना के बारे में बहुत गाइडलाइंस क्लियर कट नहीं थी, उस समय भी काफ़ी बढ़ चढ़ के ड्यूटी बिफोर सेल्फ के मोटो के साथ हम लोगों ने कार्य किया था जी। और समाज की सेवा की थी। उस समय चाहे वो हमारे खाना पहुंचाने का हो, दवा पहुंचाने का हो, या फिर जो हमारे साथी लाखों की संख्या में जी उत्तर प्रदेश में आए थे अन्य राज्यों से, उनको सुरक्षित घर पहुंचाने का हो, ये सारी चीजें पुलिस ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया और जनता की सेवा की। और आज भी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, आपने देखा होगा कि जो वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं वहां भी किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न उत्तर प्रदेश में नहीं होने दी गई है, जबकि अन्य जगहों पे काफी देखा होगा कि दुर्व्यवस्था है या मैन हैंडलिंग किया जा रहा है। तो ये सभी चीजें प्रॉपर ट्रेनिंग, कमिटमेंट और एक इच्छा शक्ति के कारण ही हो पाई। बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, मजबूत इच्छा शक्ति, लगन, ये बिल्कुल ये फैक्टर्स हैं सर। और मैं अभी फिगर बता रहा था, 9,246 लोग क्वारंटीन हैं और 1900 से ज़्यादा जो है पॉजिटिव हैं। लगभग 11,000 के आसपास ये संख्या है जो ड्यूटी पर नहीं होंगे। तो इस कमी से कैसे डील कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज के दिन में जो हमारे पुलिसकर्मी जो पॉजिटिव हैं उनकी संख्या 1679 है। जी जी, ठीक है। और जो लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या 19,685 है। जी। और प्रतिदिन लगभग 31 से 32 हजार हमारे पुलिसकर्मी हैं जो विभिन्न जगहों पे कोरोना ड्यूटियों में लगे हैं, चाहे वो कंटेनमेंट जोन हो या बैरियर्स हो या फिर हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर हो, या आज के दिन में जो जहाँ पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, जहाँ भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि संक्रमण के ज़्यादा चांसेस हैं, हमारे बहादुर साथियों ने ड्यूटी दी है और उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऐसे साथी जिनकी उम्र लगभग जो ज़्यादा हो, जिनमें संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है, जैसे 55 साल के हमारे साथी, तो हम लोगों ने विभागीय तौर पे उनकी ड्यूटी ऐसे जगहों पे लगाना बंद किया है
जहां संक्रमण के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और उनको हम लाइट ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे साथी संक्रमण से ठीक होके वापस आए हैं, उनको भी हम लोग अपने हार्ड ड्यूटी से सेफ रख रहे हैं। और जो हमारी सिविल पुलिस की कमी है, वो पीएससी से हम लोग रिप्लेस करके ड्यूटियां दे रहे हैं। जी, अब एडी साहब, ये जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, इनके परिवारों के लिए क्या कर रहा है डिपार्टमेंट, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आई। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पुलिसकर्मी 163 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है कोरोना से जंग में, इनके परिवारों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर? जी, हम लोगों ने जो हमारे जवान शहीद हो गए हैं, उनके लिए जो कोरोना के संबंध में जो गाइडलाइन सरकार की जो गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए और मुख्यालय स्तर से इसका लगातार अनुश्रवण हो रहा है कि जो भी अनुमन्य राशि है, हम उसको समय से पहुंचाएं। और इसके अतिरिक्त हमारे विभाग में और शासन के स्तर से भी ये बताया गया है कि इनको मृतक जो हमारे हैं, जो ड्यूटी के दौरान जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके घर के लोगों के लिए एक नियमावली बनी हुई है। हम जल्द से जल्द उस नियमावली के अंतर्गत सभी लोगों को नौकरी देने का, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का जो प्राविधान है, उसके लिए भी एक अभियान हम लोग जल्द से जल्द चलाएंगे। और इसके कार्रवाई की शुरुआत मुख्यालय स्तर पे हो भी गई। जी, एडी साहब, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सारी आलोचनाओं का भी उसको भी झेलनी पड़ती हैं, उसमें हम भी हैं। हम जैसे पत्रकार भी बहुत ज़्यादा कभी कभी क्रिटिसाइज़ करते हैं। चुनौतियाँ आप लोगों के सामने बहुत होती हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उन सब का निर्वहन करना होता है, आलोचना को सुनना होता है, जंग में अपनी सहभागिता देनी होती है, और उसके बाद इस तरह की शहादत, इस तरह की कुर्बानी, ये सलाम करने लायक है, ये नमस्कार करने लायक है, और वो मैं कर रहा हूँ। हम सभी इस बात का एहतराम कर रहे हैं। आगे जो स्थितियाँ बन रही हैं, उसमें आप क्या देखते हैं? कब तक आपको लगता है, आपके डिपार्टमेंट को लगता है कि चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और हम वापस नॉर्मलसी की तरफ मूव कर पाएंगे? नहीं, आपने देखा होगा कि यहाँ संक्रमण का दर और जो संक्रमण की तीव्रता है, वो लगातार शासन के गंभीर प्रयासों के कारण कम हो रही है। और हम लोग जो भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, उनको भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, और उनको जो ये कोरोना कर्फ्यू, जो पार्शियल कोरोना कर्फ्यू लगा है जी, उसके सहारे इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने में काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रहे हैं। और जो प्रोजेक्शंस उत्तर प्रदेश के संक्रमण के बारे में शुरू में दी जा रही थी, वो निर्मूल साबित हुई। और यहाँ शासन स्तर पे जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, किस तरह से फील्ड विजिट्स करके चीज़ों को सामान्य बना रहे हैं जी। और साथ ही साथ हम लोगों की 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन है और जो सामान्य 45 प्लस की जो वैक्सीनेशन है, वो दोनों सभी जगह चल रही हैं। और आपको पता होगा कि 1 जून से सभी जगहों पे 18 प्लस का वैक्सीनेशन भी शुरू कराया जाएगा। तो सभी डिपार्टमेंट्स के समन्वय के आधार पे, और जो सफाई इत्यादि जो नगर विकास हैं, या सभी विभागों के प्रॉपर समन्वय से जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से कार्य चल रहा है, वो भी बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आने वाले समय में तो कोरोना को के संक्रमण को रोकेंगे और इस पे जीत करने में कामयाब होंगे। और इसके लिए सभी विभाग सतत तरीके से क्रियाशील है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले समय की चुनौतियों के लिए, उनसे पार पाने के लिए एडी साहब, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत कुमार जी। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बता रहे थे कि कैसे उनका डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, कोरोना से जंग लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की जो है हमने उनसे शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है, कोरोना संक्रमण कम होने पर स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला गया है। केजीएमयू के कोविड वार्ड में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का सीनियर डॉक्टर्स पर आरोप है, कोविड वार्ड में मरीज अब नहीं है तो आप लोगों की जरूरत नहीं है, यह कहा गया है। केजीएमयू के गांधी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, जरूरत पर इस्तेमाल करके करीब 50 स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया गया है। केजीएमयू के रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं ये लोग, ये बहुत चिंताजनक खबर। केजीएमयू में संक्रमण कम होने पर
संविदा पर जिन्हें रखा गया था उनको निकाल दिया गया। कोविड वार्ड में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को घेराव करने की तैयारी है उनका। जरूरत पर इस्तेमाल करके करीब 50 स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला गया है। कौन है ये, क्यों निकाला गया है, क्या तर्क दिया जा रहा है, आइए जानते हैं शैलेश से। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या कहा जा रहा है, निकालने की इस कार्रवाई के पीछे तर्क क्या है केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन का? कर्मचारियों का कहना है, वो ये कहना है कि जब जरूरत थी तो उस समय इन्हें आउटसोर्स पर रखा गया। संविदा के कर्मचारी हैं ये, और जब जरूरत नहीं लग रही संस्थान उनको बाहर कर रहा है। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है। और कोरोना का खतरा देखिए अभी टला नहीं है। कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन ये है कि कोरोना कर्फ्यू और जिस तरह से पीक पर पहले कोरोना गैप कम हो रहा है उसका असर है। कोरोना कर्फ्यू खुलने के बाद क्या तस्वीर होगी अभी कोई नहीं जानता है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से मौके पर उनको रखना और फिर हटाया जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और देखिए जिस समय केजीएमयू की ही बात हम करते हैं तो केजीएमयू में जिस समय केसेस बढ़ने शुरू हुए थे तो बेड की संख्या बढ़ाई गई थी। जब बेड की संख्या बेतहाशा बढ़ानी पड़ी तो वहाँ पर अलग से मैन पावर की जरूरत पड़ी थी, जिसके चलते बहुत से कर्मचारियों को उस समय वहाँ पर रखना पड़ा था। और सिर्फ केजीएमयू ही नहीं बाकी जगह पर भी, लेकिन केजीएमयू पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनाया गया तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा मरीज वहाँ पर 900 से ऊपर बेड वहाँ पर व्यवस्था। ऐसे भी वहाँ की जो जरूरत थी कर्मचारियों की वो भी ज्यादा थी। हालांकि ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल है और उनको जैसा पहले बताया भी जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको रखा जा रहा है। फिलहाल अभी इस मामले में जो केजीएमयू प्रशासन है उनकी तरफ से कोई अभी बयान नहीं दिया गया है कि उनको जो हटाया जा रहा है इसको लेकर अपना कोई अभी जवाब नहीं दिया गया। बहरहाल कर्मचारी जो है उनका यही कहना है कि उनकी सेवाएं अभी खत्म न की जाए, उनको वहीं रहने दिया जाए। जी, बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। कोई तर्क नहीं अभी तक सामने आया है केजीएमयू का कि क्यों इन्हें निकाला जा रहा है। जरूरत पड़ने पर रखा रहा इस जानलेवा दौर में, इस भयावह विभीषिका में, और जब जरूरत समाप्त हो रही है तो इन्हें निकाला क्यों जा रहा है, इसके पीछे कोई तर्क केजीएमयू का अभी तक सामने नहीं आया है। जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी बता रहे थे, अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इनकी मांग है कि इनकी सर्विसेज खत्म ना की जाएं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। कोरोना से मरीज की मौत पर हंगामा हो गया है। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स को पीटा है और पिटाई का वीडियो सामने आया है। लखनऊ के अर्जुनगंज की घटना है। बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण का आप कहर देखिए। लखनऊ से मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर और नर्स को पीटा है। गुस्से में आकर पिटाई का वीडियो सामने आया है, वो वायरल हो रहा है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लखनऊ के अर्जुनगंज की घटना है। परिजन गुस्से में आ गए इस मौत के बाद, हंगामा मचा दिया उन्होंने। कैसे हंगामा मचाया वो उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर और नर्स को पीट डाला परिजनों ने, गुस्से में आए परिजनों ने उनके मरीज की मौत के बाद, और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लखनऊ के अर्जुनगंज की घटना, स्थितियां ऐसे काबू से बाहर भी हो रही हैं। क्रोधित परिजनों ने यहां पर अपने मरीज की मौत के बाद डॉक्टर और नर्स को धुन डाला लखनऊ के अर्जुनगंज में। और सीएम योगी आज देवरिया के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने पहुंचकर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। फिर वो एक गांव में वहां के दौरे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद भी किया। देवरिया के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव भी गए। वहां पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भी आप देख सकते हैं उनके साथ इस निरीक्षण के दौरान, देवरिया के दौरे के दौरान ग्रामीणों के साथ संवाद भी किया उन्होंने। कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया। लगातार दौरे कर रहे हैं, पूर्वांचल के दौरे पर हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महामारी के दौरान अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है।
साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना आवश्यक है। The COVID-19 pandemic had not left us. Several nations, including India, have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This इस खबर के साथ ही हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस लौटते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा है जिम्मेदार कौन। पिछले साल 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण में कहा, ये ट्वीट है उनका, ट्वीट का कंटेंट मैं पढ़ रहा हूं। पिछले साल 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण में कहा उनकी सरकार ने वैक्सीनेशन का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारत के वैक्सीन उत्पादन और वैक्सीन कार्यक्रमों की विशालता के इतिहास को देखते हुए यह विश्वास करना आसान था कि मोदी सरकार इस काम को तो बेहतर ढंग से करेगी। आज भारत की 130 करोड़ की आबादी के मात्र 11% हिस्से को वैक्सीन की पहली डोज और मात्र 3% हिस्से को फुल वैक्सीनेशन नसीब हुआ है। जिम्मेदार कौन? मोदी जी के टीका उत्सव की घोषणा के बाद पिछले एक महीने में वैक्सीनेशन में 83% की गिरावट आ गई। जिम्मेदार कौन? आज मोदी सरकार ने देश को वैक्सीन की कमी के दलदल में धकेल दिया है। वैक्सीन पर अब बस मोदी जी की फोटो ही है, बाकी सारी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर डाल दी गई है। आज राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी होने की सूचना भेज रहे हैं। वैक्सीन की कमी के पीछे सरकार की फेल वैक्सीन पॉलिसी दिखाई पड़ती है। आइए इस फेल वैक्सीन पॉलिसी की कुछ बानगी देखें। आगे लिखती हैं वो, विश्व के बड़े बड़े देशों ने पिछले साल ही उनकी जनसंख्या से कई गुना वैक्सीन ऑर्डर कर दी थी। अगर मोदी सरकार ने पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया, वही मात्र 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का, जबकि हमारी आबादी 130 करोड़ है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच में मोदी सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दी, कई देशों को मुफ्त में भेंट की, जबकि इस दौरान भारत में मात्र 3.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी। बहुत लंबा ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने और वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से खबर है, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। वहां सीएचसी में डॉक्टर्स ने 3 लोगों को मृत घोषित किया है। निमंत्रण कार्यक्रम से लौट रहे थे ये तीनों बाइक सवार। ऊंचाहार थाना इलाके के गुलरिया की घटना है। रायबरेली से खबर, निमंत्रण कार्यक्रम से लौट रहे थे तीनों बाइक सवार। ऊंचाहार थाना इलाके के गुलरिया की घटना, 3 मौतें हुई हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई। और इधर अलीगढ़ के इगलास थाना इलाके के गांव भरतपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक हाथरस से अलीगढ़ अपने रिश्तेदार के घर आया था। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि युवक का मौसेरे भाई के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि ये शव मृतक विपिन का है, जिनके पिता द्वारा तहरीर थाने में प्राप्त हुई। इस संबंध में थाना इगलास में 291/21 अपराध संख्या पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर संभल में कोरोना कर्फ्यू में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल सवार से मोबाइल छीनकर वो फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरी घटना चंदौसी कोतवाली इलाके की है। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। वायरल वीडियो की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी। ये देखिए, ये फुटेज सामने आया है संभल का। देखिए बाइक सवार बदमाशों ने कैसे यहां पर लूट की और चलते बने। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आ गया है संभल से। इधर बाराबंकी में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते निर्वाचित प्रधान के घर पर विपक्षियों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। इसका वीडियो अब सामने आ गया है। इस घटना में तकरीबन आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। जानकारी के अनुसार पुलिस ने नवनिर्वाचित प्रधान कमलेश रावत की तहरीर पर SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। शांति भंग करने को लेकर लगभग दर्जन भर व्यक्तियों का पुलिस ने चालान किया। वीडियो में दिख रहे लोगों की पुलिस पहचान भी कर रही है।
चुनावी रंजिश में पत्थरबाजी हुई है बाराबंकी में। इधर पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है। प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद डीजे निकालकर विजय जुलूस मनाया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर शामिल से आ रही इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।